हेलो एवरीवन, जय श्री राधा। आज हम हैवी साइज कुर्ती की कटिंग करेंगे जिसका चेस्ट साइज 48 है और ये हम लाइनिंग वाली कुर्ती कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो देखिए, पहले हमने इस लाइनिंग को क्या किया, वॉश किया है। वॉश करके हमने इसको प्रेस किया है और उसके बाद इसको हमने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। देखिए 4 फोल्ड है, 2 फोल्ड ये रही और 2 फोल्ड ये रही। तो इसका जो चेस्ट साइज़ है वो 48 है। इसकी जो कमर है 43.5 है, 43.5। और इसका हिप साइज जो है वो 47.5 है। तो सबसे पहले हम इसकी लाइनिंग पार्ट की कुर्ती की जो है उसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। इसको रखने के बाद हमने इसका जो तीरा जो शोल्डर रहते हैं वो हमने 6.25 के करीब लिया है। और इसका जो हमने मुड्डा बोलते हैं जो, वो हमने लिया है 7.5। और जहाँ पे मुड्डे इस पर हम एक चौकोर लाइन खींच लेंगे मुड्डे के नीचे और इसी लाइन पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट कितना है 48 का जो फोर्थ पार्ट होता है, चौथा हिस्सा जो होता है वो 12 आया। अब कमर का निशान लगाना। कमर का निशान हम कैसे लगाएंगे, कमर का निशान कितनी दूरी पर लगाना है ये हम बॉडी से मेज़र करते हैं। जो बॉडी से जो ये मेज़र किया था इसका आ रहा था 15। तो हमने 15 यहाँ से हमने 15 लिया है। और 15 पे हम कमर का निशान कितना 43.5, यानी हम 44 के अप्रॉक्स देख सकते हैं। 44 का फोर्थ पार्ट कितना होता है 11। तो 11 में थोड़ा सा कम हम 11.25 के आसपास हम ले रहे हैं। अब हम इसकी हिप साइज का निशान लगाएंगे। हिप साइज का निशान यहाँ स्टार्टिंग से लेते हैं 21 या 22 पे। 22 पे लिया है हमने। हिप साइज कितना 47.5, 48 के अप्रॉक्स हो सकता है। तो 48 हमने 12 बताया, 12 हमने थोड़ा सा कम ले लिया, 1-2 पॉइंट हमने कम लिया। तो ये हिप साइज का हमने निशान लगा लिया। सबसे पहले इसकी लेंथ की बात होती है। लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लेंथ मैंने 47 के अप्रॉक्स रखी है, क्योंकि हम जो लाइनिंग वाला पार्ट जो हम रखते हैं वो लाइनिंग जो रखते हैं हम 3 से 4 इंच कम ही रखते हैं। और जो कस्टमर की लेंथ है वो 42 के अप्रॉक्स है। तो मैंने इसकी लाइनिंग जो है 47 रखी है। अब हम घेरा का निशान लगाएंगे। तो जितना हमारा हिप साइज होता है उतना ही घेरा लेते हैं। जैसे हिप साइज 12 था तो हमने घेरा भी 12 के अप्रॉक्स लिया है। देखो 12 लिया है। 12 में 2 इंच, 1.5 से 2 इंच की हमने लूजिंग दी है, 1.5 इंच लूजिंग दी है इसमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1.5 इंच की जो लूजिंग लेंगे हम, उस लूजिंग से ही घेरे की जो हमने लूजिंग ली है उसको मिलाएंगे। ये देखिए इस वाले लूजिंग, ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, यहाँ पे फोल्ड के लिए काम आएगा और ये मार्जिन। अब हम इसकी क्या करेंगे, सॉरी मैं आर्म होल भी बता देती हूँ। जो हमने बैक का आर्म होल लिया वो 1.5 इंच पे लिया है और जो फ्रंट का है वो मैंने 1 इंच पे लिया है। उसकी गोलाई कर दी दोनों की। हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते हैं, फिर हम इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। इसके 1/2 इंच की हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन भी किया है। इसको नेक का शोल्डर डाउन भी कर देती हूँ। चलो मेन फैब्रिक के साथ कर दूँगी, कर ही देती हूँ। तो देखिए मैंने इसका 3.25 इंच के करीब मैंने इसकी चौड़ाई रख के 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर दिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब मेन फैब्रिक को हम बिछाएंगे। तो इसका जो फ्रंट है वो अलग डिज़ाइन में है, तो हम फ्रंट को पहले अलग बिछाएंगे फिर बैक को अलग, दोनों फोल्ड में। तो देखिए इसके गले पे डिटेलिंग दी हुई है, तो हम यहीं से इसका सेंटर फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम पिनअप कर लेंगे इस फैब्रिक को और यहीं से इसका सेंटर लेंगे फ्रंट वाली सूट फ्रंट पार्ट का। तो देखिए हमने यहाँ से इसका सेंटर फोल्ड कर लिया है। जो डिजाइनिंग थी हाफ इधर हाफ इधर इक्वल में।
और ये थोड़ा कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, फिसलन वाला है। इसमें हमने पिनअप कर लिया इक्वल में, यहाँ भी पिनअप कर लिया, इधर भी, ताकि खिसक के ना जाए। अब हम इस पर लाइनिंग वाला पार्ट रखेंगे जिसकी हमने कटिंग की थी। तो देखिए हमने इस तरह से लाइनिंग को इस पर बिछा लिया है। अब इसे हम रफली कटिंग करेंगे। जो हमने लाइनिंग पे फिटिंग करी है वो परफेक्ट फिटिंग है। जो फैब्रिक की है वो हम थोड़ा मार्जिन लेते हुए कटिंग करेंगे। थोड़ा हमने वहाँ पे मार्जिन ले लिया है। रफली करेंगे क्योंकि हमें बाद में इसको कच्चा भी करना है, तो हम इसकी ऐसे ही कटिंग करेंगे, रफली कटिंग। तो देखिए इस तरह से हमने मेन फैब्रिक को रख के इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसका फ्रंट पार्ट कट किया, अब बैक पार्ट कट करेंगे। तो ऐसे ही हम इसके बैक पार्ट को फैब्रिक रख के इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा यहाँ पे थोड़ा ले रखा है, तो इस तरह से देखिए हमने बैक पार्ट की कटिंग कर दी है। ये बैक पार्ट हो गया। फ्रंट की भी हमने ये एक्स्ट्रा मार्जिन ले रखा है, रफली होता है जो हम मेन फैब्रिक लेते हैं, फिर इसको रख के कच्चे करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो की पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।